हाँ सर देखिए, ये गुरदीप जैसे एक किसान 5 पानी लगा रहा है सर, तो दूसरा 2 या 3 में उतनी पैदावार ले सकता है। हाँ सर। ये सर जहाँ भी नेचुरल होगा ना सर, तो जमीन में ह्यूमस और ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है सर। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत हो जाता है प्लांट का और रूट जमीन का भी, तो उसमें चलो इसमें सर जैसे शुरू में आचार्य जी कहने लगे कि इसमें प्राकृतिक खेती करनी है, मैंने इसकी टेस्टिंग करवाई, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन थोड़ा था सर 0.3-0.4 था, तो मैंने कहा सर इसमें 2 साल तक पूरी क्रॉप ग्रो करनी है ताकि, और ये सारी लगभग ये बाढ़ का एरिया है सर, जो डेवलप हुआ 2017 के बाद, तो पहले किसान करते थे और वो उसी में उसी तरह से कम कर, और इनमें देखेंगे आप सर बहुत कम खाली तो जहाँ बारिश में फंस गया सर वहाँ थोड़ा सा रंग बढ़ गया, ये सारा अपना उसमें जो दूसरे साल का गन्ना है उसका टॉप सूखने लग गया। गन्ना देखते रहिए सर, गन्ना विजुअल इसमें मई तक हरा रहे, गन्ना देखते रहिए पकड़ के मई तक हरा रहे ना, मतलब यहाँ क्वेश्चन रहता है क्या इसका जमीन का, तो हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए जा सकते हैं इसमें। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस चीज को प्राकृतिक खेती को लेके बढ़ाएंगे तो जमीन की तासीर बदल जाएगी। और ये केंचुए की कास्ट और केंचुए की खुराक दे दी और किसान जो हरा रहा है ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये नहीं मल्टीप्लाई करता, लेकिन यहाँ ये बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ दूसरी जो कंडीशन इस टाइम तो सर ज्यादा बारिश होगी 3-4 दिन, वो अब यहाँ नहीं दिखेगी, सुराग दिखेंगे इस टाइम पे। इसकी लागत तो बताइए इसमें जुताई मिनिमम करते हैं सर, जहाँ सब्जियाँ वगैरह बेड पे करना है ना वहाँ पे जुताई होती है। इसके बाद जब गेहूँ लेंगे सर तो इसको कितना छोटा होता है कि वो, देखिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के किसानों और कृषि से संबंधित सभी विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के यहाँ पर एक अध्ययन दल आया है कुरुक्षेत्र के गुरुकुल के इस फार्म पर। यहाँ पिछले 5 वर्षों से गो आधारित प्राकृतिक खेती का काम आचार्य देवव्रत जी के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। इस डेलीगेशन में मैं कृषि मंत्री कृषि शिक्षा और अनुसंधान उत्तर प्रदेश, मेरे साथ चौधरी लक्ष्मी नारायण जी गन्ना और चीनी विकास मंत्री, उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह और हमारे कृषि राज्य मंत्री आदरणीय श्री बलदेव सिंह औलख, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह, कृषि विभाग के एसीएस अपर मुख्य सचिव श्री डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, गन्ना विकास विभाग के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर संजय भूष रेड्डी, मंडी के निदेशक और कृषि विभाग के सचिव अनुराग यादव सहित सभी विभागों के निदेशक और उनके सहयोगी। हमारे पास 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके 20 के करीब कृषि वैज्ञानिक और 22-25 के करीब किसान, ये सब इसके साथ विजिट किए हैं, जो मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे और उत्तर प्रदेश के भीतर गो आधारित प्राकृतिक खेती को कैसे वहाँ पर लगाया जाए उसका प्रशिक्षण भी देंगे और किसानों के फील्ड पर और जो विश्वविद्यालय के केवी के और साथ साथ में जो हमारे एग्रीकल्चर कृषि फार्म हैं वहाँ पर भी इस विधा को प्रारंभ किया जाएगा, जिससे खेती की लागत को घटे और किसानों की आमदनी बढ़े। यहाँ आने के बाद सभी धान, गन्ना, अन्य फसलें, बागवानी, हल्दी, इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये अध्ययन दल इस बात के लिए पूर्णतया सहमत है कि इस खेती से किसानों को लाभ मिल सकता है और उसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। आचार्य देवव्रत जी हुई है उसका तो संभव नहीं था, सैटरडे वहाँ सर हुआ, आज यहाँ ये प्राकृतिक खेती के एक मॉडल बन गए हैं। उन्होंने
स्वयं गुरुकुल में प्राकृतिक खेती करके ये दिखा दिया है कि किसान की यदि दोगुनी आय करनी है, ज़मीन को यदि ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, पानी को बचाना है, तो किसानों को प्राकृतिक खेती करनी ही पड़ेगी। आज हमने यहाँ धान और गन्ना देखा है, ऐसा धान और गन्ना कहीं भी नज़र नहीं आता। पेस्टिसाइड और उनके जो हैं, मैं भी किसान हूँ, मैं भी धान भी करता हूँ, गन्ना भी करता हूँ, लेकिन जिस तरह से प्राकृतिक खेती के द्वारा यहाँ गन्ना और धान की फसल देखी है, ऐसी फसल कहीं पूरे देश में देखने को नहीं मिलती। इसलिए मेरा सभी किसानों से और सरकारों से भी ये अनुरोध है कि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, पानी की कमी को देखते हुए और ये प्रदूषण को बचाने के लिए हमको प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। मैं इसके लिए आचार्य देवव्रत जी और गुरुकुल के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर क्या करेंगे प्राकृतिक कृषि आपने देखा यहाँ पर? देखिए, आज हम पूरे मंत्रिमंडल के साथ और अधिकारियों के साथ इस गुरुकुल के फार्म हाउस पे आए हैं और हमने हर अलग अलग फसल का, जो कि इन्होंने बताया है कि प्राकृतिक खेती के, गौ आधारित खेती के, इन फसलों को करने का, चाहे गन्ना है, धान है, गोभी है, अरबी है और ड्रैगन की भी खेती कर रहे हैं। तो हमने इस पर थोड़ा सा चर्चा करी है, क्योंकि ये अच्छा किसानों के लिए जो लाभ हो, हम इसको यूपी मॉडल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे योगी जी के नेतृत्व में ये सारी टीम आई है। तो हम चाहते हैं कि भाई ऐसी खेती करके किसानों को भी लाभ दिया जाए, जिससे कि दवाइयाँ कम करी जाए, खाद कम करी जाए और किसान की आय को दुगना किया जाए। ये सारा आज हम लोग सर्वे कर रहे हैं और उसके फ़ायदे और नुकसान का भी आकलन कर रहे हैं कि किस तरह से हम इसको अपने किसानों को कृषि के लिए प्रेरित कर और किस तरह से उनको लाभ दे सकते हैं। इसके बारे में आज हम यहाँ पर सर्वे करने आए हैं।